जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू मसाला मूवी समरी। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां एक देश के शहर के कुछ दूर एक आम आदमी ने अपनी किस्मत खुद लिख डाली। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी ही ट्रू स्टोरी को जो न सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन का है बल्कि एक अनसंग हीरो का भी है। गेट रेडी टू डाइव इनटू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। पान सिंह तोमर। इस कहानी में है दर्द, जुनून और एक आम आदमी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफर के बारे में। सो विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द सिनेमैटिक जर्नी। बट बिफोर वी बिगिन, please don't forget to hit that subscribe button and press the bell icon to join our Masala Movie Summary family for more exciting movie summaries and the cinematic exploration. So चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक पत्रकार को देखते हैं जो एक डाकू का यानी पान सिंह तोमर का इंटरव्यू लेने जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही घबराया होता है। जैसे तैसे करके वो जब उनके सामने पहुंचता है तो वो पहला क्वेश्चन करता है, आप डकैत कैसे बने? जिस पे पान सिंह बोलते हैं, हम डकैत नहीं बागी हैं। और फिर ये अपनी स्टोरी बताना चालू करते हैं। हम 30 साल पीछे जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पान सिंह फौज में भर्ती होते हैं। वहाँ वो लेट पहुँचते हैं तो इनका जो सीनियर होता है वो पूछता है कि आप लेट क्यों आए? तो ये बोलते हैं कि मेरे गांव में फसल हुई थी इसलिए हम वो फसल छोड़ के आ नहीं सकते थे, इसके लिए मुझे देरी हो गई। सीनियर इनको ग्राउंड के 10 चक्कर मारने की सज़ा देता है, लेकिन वो देखता है कि ये बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं और सज़ा के मज़े ले रहे हैं। अगले दिन जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो पान सिंह एक बार में 10 से 15 रोटियां लेकर खाते हैं। दोबारा ये रोटी लेने जाते हैं तो इनका सीनियर बोलता है, तुम इतना खाना नहीं खा सकते हो, ये बटालियन है, खाना ज़्यादा चाहिए तो तुम स्पोर्ट्स में जाओ। फिर हम देखते हैं उसी रात ही अपने बटालियन चीफ को कहते हैं, हमें स्पोर्ट्स में ले लीजिए, सुना है वहाँ खाने पीने पर पाबंदी नहीं है। तो उस पे चीफ उनसे पूछता है कि तुम क्या खेलते हो? वो कहते हैं कुछ भी खेल लूँगा। तो पान सिंह को बोला जाता है, अगर तुम यह आइसक्रीम मेजर साहब के घर बिना पिघले पहुँचा दिए तो तुम स्पोर्ट्स में। एंड गेस व्हाट, अगले दिन पान सिंह स्पोर्ट्स में सेलेक्ट रहते हैं। वहाँ पर जब ये दौड़ते हैं कि सीनियर्स चौंक जाते हैं और फिर इनको स्पोर्ट्स में अच्छी ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं। फिर पान सिंह को स्टिपल चेस की ट्रेनिंग मिलती है। स्टिपल चेस एक तरीके की रेस होती है जिसमें आपको दौड़ते हुए हर्डल्स पार करने होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे रेस वाले दिन हम देखते हैं कि ये उसी दिन एक नेशनल रिकॉर्ड बना देते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। पान सिंह के अब 2 बच्चे भी हो चुके होते हैं। फिर ये जाते हैं एशिया टोक्यो ओलंपिक्स में। वहाँ से वो आकर 1965 में जब आर्मी जंग पे जा रही होती है तो ये भी जिद करते हैं कि अपने ऑफिशियल से बोलते हैं मुझे जंग पे भेजिए। तो इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि स्पोर्ट्स के लोग जंग में नहीं जाते, जिस पे ये काफ़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं मैं देश के लिए कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। फिर 1967 में इंटरनेशनल डिफेंस एथलीट होती है जिसमें जाने के लिए जिद करते हैं और वहाँ जाकर ये गोल्ड मेडल भी लाते हैं। अब मूवी करंट टाइम में आती है जहाँ हम देखते हैं कि पान सिंह अब खाना खाने जा रहे होते हैं। तो इतने पे वो पत्रकार उनसे बात बंद कर देता है। तो वो कहते हैं कि तुम शुरू रखो, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम अपने क्वेश्चन पूछते रहो। फिर हम देखते हैं कि पान सिंह गोल्ड मेडल जीत कर जब अपने गांव वापस जाते हैं तो वहाँ इनका एक कज़न भाई रहता है जो आए दिन इनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता था। और ये सब लोग वैसे चंबल के थे तो वो एरिया डकैत के लिए फेमस रहता है। सो ये सब की वजह से ये काफ़ी परेशान रहते हैं। अब ये सूबेदार बन चुके होते हैं और अब रिटायर होने वाले होते हैं। रिटायर होने से पहले ये अपनी नौकरी अपने बेटे को दिलवा के ये घर चले आते हैं। एक दिन इनके ज़मीन से इनकी फसल इनका कज़न यानी चचेरा भाई जो रहता है वो रात को सारे फसल को काट के अपने घर ले आता है। जब ये उसे बोलने जाते हैं तो वो गन के दम पे इनको डरा धमका के भगा देता है। 2 साल तक पान सिंह तोमर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं लेकिन इनको कोई हेल्प नहीं करता है। ये अपने आर्मी के सीनियर से भी हेल्प मांगते हैं। उनके बोलने पे जिला का कलेक्टर तो ज़रूर आता है पर वो भी कोई ख़ास मदद नहीं करता है। फिर ये अपना गोल्ड मेडल वगैरह लेकर जाते हैं एक पुलिस स्टेशन में जहाँ पर पुलिस इनको
बेइज्जत करके भगा देता है। और उसी रात पान सिंह की जितनी फसल रहती है इनका चचेरा भाई उसे जला देता है। और 2 दिन बाद पान सिंह जब घर पे नहीं होते तो उनका चचेरा भाई कुछ गुंडों को लेके इनके घर पे आता है इनको मारने। इनका चचेरा भाई ऐसे ही इनको परेशान किया करता था। एक दिन वो पान सिंह तोमर के बेटे को बुरी तरीके से मार देता है और मार मार के अधमरा कर देता है। ऐसे ही 2 दिन बाद पान सिंह जब घर में नहीं रहे होते तो इनका चचेरा भाई कुछ गुंडों को लेके इनके घर पे हमला बोल देता है, जिसमें इनकी माँ मारी जाती हैं। पान सिंह की वाइफ अपने बेटे को लेके मायके भाग जाती हैं और पान सिंह रात को जाके उनसे मिलता है। अब पान सिंह जी बहुत परेशान हो जाते हैं। ये अपने बेटे को कहते हैं, कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन करो, तुम्हारी ज़िंदगी अभी पूरी बची है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। अब पान सिंह किसी की हेल्प नहीं मांगते हैं। अब ये खुद एक बागी बन जाते हैं और बंदूक उठा लेते हैं। अब शुरू होता है एथलीट पान सिंह तोमर से बागी डकैत पान सिंह तोमर की कहानी। पहले ये अपने चचेरे भाई को धमकी देते हैं कि मैं अपना बदला ज़रूर पूरा करूँगा। ये अपना गैंग बनाना स्टार्ट करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, हफ्ता वसूली, पैसे मांगना, स्टेट्स के बिजनेसमैन को किडनैप करके फिरौती मांगना, यही सब चलता रहता है। और इनकी गैंग अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इनका नाम भी बहुत फेमस हो चुका है। यहाँ तक कि ये नकली पुलिस बनकर भी कई लोगों को किडनैप कर लिया करते थे। अब धीरे धीरे इनके क्राइम बहुत बढ़ने लगे। फिर ऐसे ही एक दिन ये चले जाते हैं अपने चचेरे भाई के घर, जहाँ जाके वो अपना बदला पूरा करते उन्हें मार देते हैं। लेकिन पान सिंह कहते हैं कि दुश्मन ख़त्म हो जाते हैं, दुश्मनी नहीं। पान सिंह भी मजबूर थे। पान सिंह उस पत्रकार को भी बताते हैं कि मैं बागी जान के नहीं बना था, मुझे मजबूर किया गया, मैं तो देश का नाम रोशन करना चाहता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही आए दिन एनकाउंटर्स होते थे, पुलिस का इनका आमना सामना होता था। और अब पान सिंह चाह के भी पीछे नहीं मुड़ सकते थे, ना वो सरेंडर कर सकते थे। तो ऐसे ही एक बार पुलिस के भागा दौड़ के एक वीर सपूत, तो ऐसे ही हमारे देश के एक फेमस एथलीट का खात्मा होता है। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सही है कौन गलत, आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि पान सिंह एक डकैत ज़रूर बने, लेकिन वो डकैत थे नहीं। उन्होंने देश के लिए कई बार नेशनल गोल्ड मेडल तक लाया, इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रखा, बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने उनकी मदद नहीं की। अगर वो कर देती तो शायद इस कहानी का अंजाम कुछ इस तरीके से ना होता। खैर, इस तरीके से ये मूवी इनके एनकाउंटर के बाद यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले संडे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए राम राम।